एग्जाम को तकरीबन 75 दिन बचे हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस एग्जाम 12 अक्टूबर को है। और अगर हम देखते हैं तो आज से लगभग 75 दिन बचे हैं। अगर हम अगले 2.5 महीने की बात करें तो 2.5 महीने में हमारे सामने 2 एग्जाम है। एक तो है तकरीबन 45 दिन में, यानी कि 1.5 महीने में बीपीएससी का एग्जाम, और उसके 1 महीने बाद है लगभग, क्योंकि 13 सितंबर को, वो 12 अक्टूबर को है, तो उसके 1 महीने बाद है यूपीपीसीएस का एग्जाम। तो यानी कि 2.5 महीने के अंदर हमारे सामने 2 एग्जाम है। और ऐसा क्या किया जाए कि दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। देखो दोनों के एग्जाम में ना थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? यूपीपीसीएस में क्या रहता है ना, एक तो जीएस का पेपर रहेगा, एक सीसेट का रहता है। वहीं पर क्या रहता है, बीपीएससी में जीएस का पेपर रहता है। तो हम बात करते हैं, मेन फोकस रहेगा हमारा यूपीपीसीएस और उसके साथ साथ बीपीएससी का। तो हम बात करेंगे यूपीपीसीएस में क्या किया जाए कि पेपर क्लियर हो जाए यूपीपीसीएस। तो यूपीपीसीएस में क्या रहेगा ना, इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा कोर एरिया होते हैं उनमें कौन से हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये रहेंगे आपके हिस्ट्री, फिर रहता है आपका साइंस, फिर रहेगा आपका करंट अफेयर्स। ये 3 कोर एरिया होते हैं जहां से सबसे ज़्यादा यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं। 150 में से तकरीबन आप 90 के आसपास इन एरिया से क्वेश्चन मान सकते हैं। फिर क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे पॉलिटी रहता है, पॉलिटी का यहाँ पर स्कोप बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्योग्राफी रहता है, ज्योग्राफी, इसके अलावा इकोनॉमी रहता है। ये 3 कोर एरिया है। इसके अलावा क्या रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा। फिर इकोनॉमी के अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ना, मैथ वगैरह नहीं रहता, मैथ के लिए सी सेट पेपर रहता है। इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमी हो गया। इसके अलावा साइंस हमारा यहाँ हो ही गया था। तो अब हमारे जो कोर एरिया हैं, जैसे इसके अलावा रहेंगे यूपी स्पेशल। यहाँ पर एक खास बात है, यूपी स्पेशल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूपी स्पेशल के कितने क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। कभी ये 10 चले जाते, एक्सेप्शन 10 चले जाते हैं, नहीं तो 5 के आसपास झूलते रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके अलावा मिसलिनियस के जरूर क्वेश्चन आते हैं, मिसलिनियस के। तो ये जो एरिया है ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इन एरिया को देखो, इसमें ना जैसे ज्योग्राफी के साथ साथ ना इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। और इसमें क्या रहेगा ना, ये कोर एरिया है, इन कोर एरिया को आप करके जाएंगे ना, तो आपको ना प्रायोरिटी इसी हिसाब से देनी है जिस हिसाब से हमने बात की। और इसके साथ साथ आपको डेप्थ का देखना होगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में क्या रहेगा ना, यहाँ पर आप हिस्ट्री के नेचर ऑफ क्वेश्चन देखना। कुछ क्वेश्चन कुछ ही साल आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई से मिलेंगे, किसी साल इतनी गहराई नहीं मिलेगी क्वेश्चन में। तो आप ये मत सोच के जाना कि 30 में से 30 होंगे, ठीक है, हाँ हो सकता है इस साल गहराई इतनी नहीं है तो 30 ठीक हो जाए। पर अगर गहराई ज़्यादा है तो इवन हिस्ट्री जो ऑप्शन होता है जिनका, उनका भी, जैसे यूपीएससी में पढ़ते हैं या पीएचडी करते हैं जो बच्चे, उनके भी 30 में से 30 ठीक नहीं हो पाते। तो इसको ना एवरेज आपको लेकर चलना है, ये रहेगा। इसके लिए सोर्स क्या रहता है, जैसे घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए, पर घटना चक्र से सारा पेपर नहीं आता है। घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, आप उनको पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। इसमें बेसिक आप पढ़ोगे ना तो बेसिक आप क्लियर होगा तो पेपर क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ना, पिछली बार का जो पेपर है, यानी कि जो आप रिसेंट में हुआ था कुछ समय पहले, तो उसमें क्या था ना, उस पेपर में आप ये देखेंगे। और हाँ, करंट अफेयर के लिए ना आप 2 मैगजीन पढ़ना। जैसे इसमें ना एक अच्छी मैगजीन आती है, यूपी के लिए फेमस है, घटना चक्कर की एक मैगजीन आती है, ये काफ़ी फेमस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ना कोई एक मंथली मैगजीन को, ज़्यादा डिटेल वाली को नहीं, बेसिक में मंथली मैगजीन को। तो जो इस बार जो क्वेश्चन आए थे ना, उसका जो नेचर था क्वेश्चन का, इस बार क्वेश्चन का नेचर काफ़ी अलग था। इस बार कैसे था, जैसे कि जो युद्ध अभ्यास है उसमें ना उनको क्या रहेगा ना, हल्का सा स्मार्ट है, उन्होंने काफ़ी थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया। जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर 13 का कौन हुआ, 14 का कौन है, ऐसे करके ना, फरवरी मार्च इस तरह करके नहीं, तो 13-14 को कौन होगा, ऐसे करके थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया। तो वो क्या रहेगा ना, वहाँ आप कॉमन सेंस लगा लेंगे। हो सकता है आपने ये नहीं देखा कौन कौन से देश उसमें पार्टिसिपेट थे, हो सकता है आपको डेट याद नहीं, तो वहाँ कॉमन सेंस लगाकर एलिमिनेशन से हो जा रहे थे वो क्वेश्चन, जिन बच्चों ने किए हैं तो हमें पता है और हमने भी पेपर देखा था। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा,
2 मैगजीन पढ़ें। और याद रखना यूपी स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूपी स्पेशल मेंस में भले ही है, पीटी में इतना ज़्यादा यहाँ वेटेज नहीं है। तो आप 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, स्किप तो करके नहीं जाइए। मैं ये तो नहीं आपको एडवाइज करूँगा कि स्किप करके जाइए, क्योंकि क्या रहता है ना, कई बार ना कट ऑफ कम ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है 1-2 नंबर से ही आपका हो जाए क्वालिफाई। तो इन एरिया को आप कवर करके जाएंगे और कवर करके जाएंगे। हाँ, अब आती है टेस्ट सीरीज की बारी। तो जो टेस्ट सीरीज का रहेगा ना, टेस्ट सीरीज का क्या वेटेज है, देखो अगर आपने 15-16 हज़ार क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आंसर के रूप में किसी न किसी सोर्स से पढ़ लिए हैं, जैसे कई सारे आजकल तो अरिहंत भी निकालने लग गया है ये आपका PYQ करके, जिसमें कंपाइलेशन पर वो थोड़ा सा उसमें है, एक बार देख लेना, आपको जो अच्छा लगे ना, घटना चक्कर है वो है, और भी कोई अगर जो मन करे तो वो आप देख लेना। तो परीक्षा वाणी की काफ़ी बच्चे किताबें पढ़ते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। पर हम उसके लिए ना, हम ये बोलेंगे बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठा मत करें। जो आपने पढ़ा है ना, उसको कोशिश करना कि 3 बार रिवाइज करें। 2.5 महीने है, मोर देन इनफ टाइम है, पेपर आराम से निकल जाएगा। बस आपको सिस्टमेटिक रूप से इसको ये अरेंज करना है कि कब अपना एक प्लान बनाए, एक टेबल बनाए, उसमें ये अरेंज करें कि कब कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। तकरीबन 3 रीडिंग आपको चाहिए। और टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज जहाँ तक है, हम ये बोलेंगे टेस्ट सीरीज ना आप ऐसे मत जाइए। कई सारे हमने देखा है टेस्ट सीरीज ना क्या कर रखा है, यूपीएससी के क्वेश्चन घुसा देते हैं, या फिर इतना फैक्ट घुसा देते हैं, एकदम बिल्कुल ही फालतू कर देते हैं। नहीं, ऐसे टेस्ट सीरीज पर मत जाइए। अगर जा रहे हैं तो इसके लिए क्या कीजिए ना, कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज जो भी ऐसी चल रही हो, जो मतलब यूपीपीसीएस के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो आप वो टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। यहाँ भी जैसे हम चलाते हैं टेस्ट सीरीज रहता है, यूपीपीसीएस का काफ़ी बच्चे बोलते हैं, तो टेस्ट सीरीज है, यहाँ से लगाना चाहिए तो यहाँ से, कहीं से भी लगा ले, जहाँ से आपकी मर्जी है ना, यहाँ से लगाना चाहिए यहाँ लगाए, बाहर से लगाना चाहिए तो बाहर से लगाए। और अगर नहीं है तो आपका, कई बार ना बच्चे क्या करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज को ना ऐसे भी करते हैं कि ठीक है लास्ट टाइम आ गया, तो एक माइंड ओरिएंटेशन बनाने के लिए उठा कर भी लगा लेते हैं। हम ये तो बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करेंगे कि कहीं भी मतलब कि बुक शॉप से उठा कर लगा, क्योंकि क्या रहता है ना, टेस्ट सीरीज के पीछे ना हल्का सा एक नेचर बनाया जाता है कि कोई पेपर आसान बना दिया, कोई मुश्किल बना दिया, कोई इस पैटर्न का, कोई उस पैटर्न का। सबसे अच्छा ये रहता है अगर कोई आपको मेंटोर मिल जाता है तो उसकी गाइडेंस में लगा सकते हैं। जिन बच्चों का पहले क्वालिफाई हो चुका है वो तो कहीं से लगा सकते हैं, उनको ज़्यादा हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये है, आप इसको अच्छे से करेंगे ना तो पेपर निकल जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। और हम ये बोलते हैं, जो बच्चे जिन्होंने, ये तो था यूपीपीसीएस का, पर जिन बच्चों ने यूपी के साथ बीपीएससी भी फार्म भर रखा है, ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्होंने यूपीपीसीएस के साथ बीपीएससी का भी फार्म भर रखा है, तो जिन्होंने दोनों फार्म भर रखी है तो उनको क्या करना है ना, जो 1.5 महीने में है, 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा आपका बीपीएससी का एग्जाम। ये आपका, क्योंकि ये आपका है ना, ये 13 सितंबर को है एग्जाम। फिर क्या रहेगा ना, इसके 1 महीने बाद इसका आ जाएगा यूपीपीएससी का एग्जाम, ये रहेगा 1 महीने बाद। तो यानी कि ये 12 आ गया ना, 12 अक्टूबर को आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ना जो एरिया कॉमन है उनको पढ़िए। इसके अलावा जैसे यहाँ पर ना बिहार स्पेशल का ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है बिहार स्पेशल का, तो आपको वो पढ़िए। जो ऐसे एरिया हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, जैसे कि देखो यूपीपीसीएस के लिए मैं आपको ये हिदायत जरूर दूंगा कि आप जो सी सेट का पेपर है ना, इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं जो सी सेट की वजह से रुक जाते हैं। हर साल तकरीबन 200 से 500 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सी सेट की वजह से यूपीपीसीएस में रुक जाता है। हाँ, यूपीएससी लेवल का सी सेट नहीं आएगा, याद रखना। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पिछले 10 सालों के PYQ लगा सकते हैं, जो यूपीपीसीएस में आए हैं ना 10 साल में, वो लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका क्या रहेगा ना, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जैसे कंप्रीहेंशन के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इवन कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग के, इनके भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि यूपीएससी में काफ़ी एरिया है जिनसे नहीं आते, उन एरिया से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, 10 ईयर 10 साल के एटलीस्ट PYQ जरूर लगा ले, PYQ का अभ्यास कर ले, ये कर लें। और कुछ बेसिक जो आपके रहते हैं ना, जो बेसिक वाले जैसे मैथ हो गया बेसिक, वो आप करके आ जाइए। इससे एटलीस्ट इतना कर लेना कि इसकी वजह से आपका यूपीपीसीएस का पीटी न रुके, क्योंकि जीएस काफ़ी ओपवर्ड स्थिति हो जाती है। कई बार बच्चों के जीएस में ज़्यादा नंबर होते हैं, सी सेट की वजह से रुक गया, तो वो मत करना। 10 साल का लगा लेना, ज़्यादा इसमें हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका क्वालिफाई हो जाएगा।